आइए। हाँ रेडी, चलिए देखिएगा गंदा है। ओह माय गॉड, मैं तो सरप्राइज हो गई। नमस्कार सुबोध जी। नमस्कार नमस्कार। आइए, मोस्ट वेलकम। खुश हो गई आपको देख के, एकदम आइए आइए आइए। चलिए बैठिए बैठिए। इसमें भी है। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार जोहार। आप देखा नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो झारखंड ही नहीं, रांची ही नहीं, पूरा देश में अपनी आवाज से दुनिया को मोह गए। आज हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ हैं कविता हुरो जी, जो अपनी स्ट्रगल के साथ अपने परिवार को भी एक नई पहचान के रूप में दिए हैं। ये जानना चाहते हैं कि मैम आप कब से इस लाइन को आपने चुना और आपका जर्नी जो है कैसे कैसे आपने किया। मैडम जोहार। नमस्कार। जोहार। नमस्कार सुबोध जी और हमारे झारखंड वासियों को जोहार। मैम आप पे जो सिंगिंग जो आपने एक अपना लाइन जो चुना है, आपने जो इस लाइन को कैसे आपने इस लाइन से कब से आप इस लाइन में आप आए हैं? देखिए, हर एक के इंसान के अंदर कुछ छुपा हुआ एक हुनर होता है। तो जब मैं छोटी थी, मैं बहुत जगह गाना गाती थी और स्कूल्स में गाना गाती थी, कहीं पार्टी बर्थडे फंक्शन हुआ तो गाती थी, लेकिन अपने बचपन में बचपन की आवाज में गाती थी। क्या हुआ, गाते गाते बहुत लोगों ने कहा कि कविता तुम्हारी आवाज अच्छी है, तो कोशिश करो और कुछ अच्छा करने का। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो फिर आवाज में तब्दीली हुई और अच्छा लगने लगा लोगों को सुनने में। तो बहुत लोगों से मुझे प्रेरणा भी मिला कि इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैम आप कितने उम्र में आपने इस लाइन को चुना और कितने उम्र के बाद आपने पूरी परफॉर्मेंस जो है लोगों के बीच में रखने लगा आपने? बचपन में तो फिर मुश्किल था कि कहीं छोड़ के कहीं जाना या कुछ करना, क्योंकि उस समय घर की स्थिति सही नहीं थी और सभी जानते ही हैं कि एक छोटे परिवार, मिडिल क्लास फैमिली के परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आती है। बड़े बड़े सपनों को हम देख जरूर सकते हैं आंखों से, लेकिन पूरा कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर सारेगामापा लिटिल चैम्प्स हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मुंबई जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने उसको सिलेक्शन आपका हुआ था सारेगामा में? जी हाँ, सिलेक्शन हुआ था। उस समय मेरी उम्र थी 14 साल। अच्छा। और मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे और हमारे माँ पापा का मतलब कि सपना मेरा था, सपना उनका नहीं था। उनका सपना तो पढ़ाने का था। जी जी जी। तो इस वजह से मैं कदम को पीछे कर ली। तो मैंने पैसे के अभाव में आपने बॉम्बे नहीं जाने सका जी। और आपका जो सोच था, जो आपको लगन था, कहीं ना कहीं वो रुकावट आर्थिक स्थिति के चलते रुक गए आप जी। तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, जो आपने अभी रांची में नहीं पूरा झारखंड में अपनी आवाज को लोगों को दिल मोह लेते हैं आप? फिर क्या हुआ कि फिर उम्र हो गया शादी का, शादी वादी हो गई। फिर मैं रांची शिफ्ट की। उसके बाद फिर सभी कोई बोले, फिर कॉलेज वॉलेज भी मैं करती थी। तो शादी के बाद आपने कॉलेज किया कि मतलब शादी से पहले कॉलेज किया आप लोग? शादी के बाद में कॉलेज ज्वाइन की। अच्छा। शादी छोटे, बहुत कम उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए। फिर उनको पालने में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। गाना तो खैर दूर दूर तक मेरे साथ नहीं था, घर गृहस्थी संभालने लगी, बच्चों को बड़ा करने लगी। फिर मैंने अच्छा मैम, यहाँ पे आपको रोकते हैं जी। आपको शादी बहुत कम उम्र में हो गया
बाल बच्चे भी हुआ, घर गृहस्थी में आपने व्यस्त हो गया जी और आपका जो सिंगिंग जो था वो कहीं ना कहीं रुक गया। जी हाँ फिर आपने शादी होने के बाद, बाल बच्चे होने के बाद, जब कॉलेज होने जाने के बाद आपने फिर से स्टार्ट जर्नी किया। जी। तो ये जर्नी मेरी शुरू हुई यहाँ रांची निर्मला कॉलेज से, और निर्मला कॉलेज में इवेंट्स होता था तो उसमें मुझे कितने बच्चे थे आपका? उस समय मेरे 2, अच्छा, एक दूसरा बेटा बच्चा। एक बेटी हाँ हो चुके अच्छा, थे हाँ। अच्छा। तो उनको भी स्कूल भेजती थी, मैं भी कॉलेज जाती थी। वाह वाह, मैंने एक नया एक इतिहास है कि माँ बाप भी स्कूल कॉलेज जा रहा और बच्चा भी स्कूल कॉलेज जा रहा। एक झारखंड के लिए एक नया एक बात मतलब उभर के सामने आ रहा है जी। कि देखिए जुनून इंसान को कहां से कहां लेके जाता है, और पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। कि जनता को मैंने पूरी हमारी जो दर्शक है उनको मैं बताना चाहता हूं कि कविता जिसे कुछ तक सीखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि गरीबी क्या होता है इनसे ज्यादा जानिए, और इनकी हॉबी क्या होता है। हॉबी होने के बाद अपनी जो जुनून था, जज्बा था, वो कहीं ना कहीं मरने नहीं दिया, कहीं रुकने नहीं दिया। हाँ, वक्त लगा, समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय के साथ अपने मुकाम को हासिल आपने कर रहा। ठीक है, मैं आपने बताइए कैसे फिर कॉलेज के बाद आपने क्या फिर कॉलेज में मैं परफॉर्मेंस करती थी तो सभी कोई बोलते थे, चाहे मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे सिस्टर्स हो, सब बोलते थे कविता आवाज अच्छी है, इसको आप बढ़ाइए। फिर पता चला कि 2016 में इंडियन आइडल होने वाला। अच्छा, तो मैंने बहुत हिम्मत से अपने घर में अपने हस्बैंड से परमिशन लिया, हालांकि माँ बाप की परमिशन नहीं मिली और कुछ हमारे घर गृहस्थी में दाने समस्या थी, नहीं कर पाई। लेकिन फिर जब शादी होने के बाद यहाँ कोई समस्या नहीं थी, आराम से हो सकता था। लेकिन उनका कहना था हमारे हस्बैंड का कि अभी आप शादीशुदा हो, आप अपने घर गृहस्थी बाल बच्चों पे ध्यान दो, ये सोशल मीडिया से आप दूर रहो। दूर रहिए। जी अच्छा मैम, एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जी हाँ मिडिल क्लास लोगों थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि पैसा तक बाधा है ही, हाँ उससे ज्यादा बाधा है कि घर का बच्ची बेटी कहीं बाहर नहीं जा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है हाँ कि परिवार के बीच में। जी तो कहीं पैसा का भी रुकावट था और कहीं इज्जत का भी बात था कि मिडिल क्लास लोग बहुत इस तरह सोचते हैं कि मेरा बच्ची घर में से बाहर न निकले, ओवरनाइट तक कहीं बाहर नहीं रहे, इस तरह का बहुत लोग सोचते हैं। कहीं उस तरह की बात तो कहीं आपके साथ नहीं थी? आपने जो सवाल किया है ना, एक महिला के लिए यही समस्या ही होती है, बाहर नहीं जाना, रात 6 बजे के बाद नहीं जाना। तो जी। अब इस लाइन जो है, मैंने जो लाइन चुना, संगीत की लाइन चुना, और उसमें क्या था कि मुझे हमेशा बाहर ही जाना होता था, वो भी शाम के वक्त। तो फिर मैंने जब इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ मेरा, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी जी, जी, कि जी। 2016 में इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ। उसमें हमारे सोनू निगम जी और आपके क्या बोलते हैं अन्नू मलिक जज जी। बन के आए थे। जी, जी, जी। गाला राउंड तक मैं गई। तो गाला राउंड में क्या हुआ ना कि मुझे सरगम से रिलेटेड गाना मिला, क्योंकि मैंने कभी बचपन में सीखा नहीं है ये। अच्छा अच्छा। ये मेरे में एक ईश्वर गॉड गिफ्टेड है ये। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी, अपने जीसस को, यीशु मसीह को, कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन आवाज मेरे गले में डाल के भेजा इस धरती पे। तो जब उन्होंने आवाज सुनी तो बोली कि आवाज में बहुत दम है, बहुत अच्छा गाती हैं, चलिए एक आप सरगम से रिलेटेड गाना गाइए। तो मुझे तो सरगम सीखी नहीं, मैं तो गाई नहीं। वहां पे मुझे आउट कर दिया गया। बाद में सोनू निगम ने मुझे बोला आप एक काम कीजिए, आप इसकी शिक्षा लीजिए। आप कहाँ से आई हैं? मैंने बोला रांची झारखंड से आई हूँ। तो एक काम कीजिए, आप वहां शिक्षा लीजिए, उसके बाद ये रियलिटी शोज में फिर आप पक्का आप आगे बढ़िएगा। ओके ओके। एक वहां से सजेशन मिला, जी। वहां से कहीं ना कहीं आपकी जो एक सोच था, एक बोल्डनेस आ गया। हाँ। एक सिंगिंग में एक लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। जी हाँ। तो उसके बाद फिर आप कैसे जर्नी को अपना स्टार्ट किया? अब गाने की ललक बढ़ती चली गई, लोगों से सुन सुन के कान में खुशी मिलने लगी कि हाँ ये सपना मेरा पूरा हो। सपना तो मैं बचपन से देखी थी सिंगर बनने की, लेकिन ये सपना मेरा सच होने के लिए सब लोगों ने मुझे प्रेरणा दिए। तो मुझे क्या लगा कि फिर मैं वापस आ गई, रांची आई। फिर मैं तलाश करने लगी कि कहाँ अच्छी शिक्षा मुझे संगीत का मिल सकता है, सरगम का। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि हमारे रांची के सबसे फेमस जो संगीत सिखाते हैं वो है बुल्लू पापा। अच्छा।
तो बोलू पापा के इंस्टीट्यूशंस को मैंने ज्वाइन किया और वहां मैंने 2 साल सीखा। जी जी। अब 2 साल सीखने के दरमियान क्या हुआ कि मुझे इवेंट्स में लोग बुलाने लगे, मतलब एक ही गाना गाइए लेकिन आप आइए। आइए। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं गाती थी तो लोग बोलते थे नाक से गाती है, हाँ। बुरा लगता था सुन के लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, मैं अब समाज में अगर अपने आप को मेरा नाम बनाना है तो मुझे समाज को लेके चलना है, समाज की बातों को बुरा नहीं मानना है। उसके बाद फिर मैं सबकी बातों को सुन सुन के अपने गले का रियाज शुरू किया, सरगम सीखा, हारमोनियम से सारेगामा पादा निसा ये प्रैक्टिस करने लगी, फिर आवाज में तब्दीली आने लगी। अच्छा मैम, जब आपने बोलो पापा के पास आपने जी। ज्वाइन किया, सिंगिंग सीखने लगा, आपका वहां से फिर इवेंट आने लगा सिंगिंग के लिए, आप लोग डे नाइट रहने लगे बाहर, जी। तो घर में जो आपने बच्चे थे, परिवार थे, हस्बैंड थे, मम्मी पापा तो घर छोड़कर आप दूसरे घर में आ गए, जी। तो उस समय किस तरह का आपको मतलब रास्ता को स्ट्रगल करना पड़ा, किस तरह का आपको फेस करना पड़ा, कि सपोर्ट मिला वहां पे, हम वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, सही बात कहा आपने, परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। चूंकि इस लाइन से जुड़ी हूँ तो परिवार कभी नहीं चाहेगा कि हमारे घर की बेटी बहू या मेरी वाइफ देर तक बाहर रहे, जी, जी। बच्चे पे ध्यान ना दे। जी, जी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने, मेरी ननद ने, मेरी बहन ने, सभी कोई मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा कि ठीक है जाओ और आप इस लाइन में आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि माँ बाप का तो सपोर्ट था ही, हस्बैंड का सपोर्ट था ही, फिर मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छे दोस्त आए। तो अब दोस्त का नाम मैं बताना चाहूंगी, कुमार गहलोत जी। अच्छा। उन्होंने आपका जो ये चल रहा था ना कोरोना, जी 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 जी। कोरोना के समय में हम लोग क्या करते थे, मिलना जुलना तो था नहीं, ऑनलाइन ही हम लोग गाने गाया करते थे। एक ग्रुप बना था, जी, जी, जी। तो उस ग्रुप में उन्होंने मुझे जोड़ा और फिर वो एक अपना एक संस्था का नाम था उनका मेरी आवाज मेरी पहचान। जी जी। आजकल झारखंड में बहुत जी। ये जो नाम है मेरी आवाज मेरी पहचान, बहुत स्लोगन जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ। कि आपकी आवाज आपकी पहचान जो है बहुत चर्चा का विषय है, और उस संस्था से जुड़े हुए थे। जी। तो उन्होंने फिर मुझे उस संस्था से जोड़ा और फिर हम लोग क्या किए, संस्था के ही अकॉर्डिंग हर जगह इवेंट करते थे। मेरी आवाज मेरी पहचान में मेरा नाम तो था ही कविता होरो, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत जगह अपने साथ लेके गए, बहुत लोगों से मिलवाए। क्योंकि घर के अंदर गाना और एक पब्लिक के बीच में गाना बहुत अंतर होता है, क्योंकि पब्लिक को घर के अंदर जो सुन रहे हैं उनको यकीन होता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसा मतलब कि सोशल मीडिया में क्या होता है, मिक्सिंग का काम है, मुंह चला रही होगी, अच्छा तो ना गाती होगी, ये उनके विचार होगा मन में। तो धीरे धीरे फिर क्या किए, उनके थ्रू बहुत सारे इवेंट हम लोग को मिला, हम लोग गए, परफॉर्म किए। हाँ, जब लोगों के सामने परफॉर्म करना शुरू किए तब वाही और तालियां मिलने लगी, तब और उम्मीद जागने लगा कि नहीं अब इसको हमको पूरा मजबूती से खड़ा करना है। तो इसमें हमारे दोस्त कुमार गहलोत जी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आपके साथ में 3 तरह का सीढ़ी आपने पार किया। जी। पहले मम्मी पापा का अपना घर का जो है उस तरह का आपने एक सपोर्ट मिला, फिर एक सेकंड घर जो हस्बैंड का जो होता है, सास ससुर जो होते हैं उनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। फिर घर से बाहर निकलते एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ता है इंसान को। अच्छे बोला जाता है कि एक अच्छा दोस्त रहता है तो अच्छा मुकाम भी मिल जाता है। जी। तो एक दो सपोर्ट मिलने के बाद तीसरा सपोर्ट अच्छे दोस्त का मिल गया, तो आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। मैम, तो आप हम ही जानना चाहते हैं कि इतना मुकाम हासिल करने के बाद इतना चर्चा आपके है गाना का, आप ही बताइए कि आपका अभी तक कितने गाना, मतलब कौन कौन गाना अभी आपके जो बहुत ज्यादा चर्चा में है बना हुआ है? अभी तो क्या है कि देखिए, पहली बात क्या है कि हम गाने तो गाते हैं, और मैंने सबसे पहले अपने आप को पब्लिक के सामने लाने के लिए मैंने अनप्लग सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। मतलब गाए हुए गानों को अपनी वॉइस में ऑडियो वीडियो के रूप में अपने यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल में मैंने गाने को छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे गाना में लाइक्स बढ़ने लगे, 1K 2K 2 पॉइंट कुछ के जब आने लगा तो मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। मैं सोची कि चलिए अब इसके द्वारा मैं आगे बढ़ूंगी। अच्छा मैम, आपका स्टेज शो में तो बहुत पॉपुलर हुए जी।
आपने सोशल मीडिया भी पॉपुलर हो गए। जी हाँ। अभी तक सोशल मीडिया भी हम भी देखते हैं आपका कि अच्छा गाना रहता है। अभी लेटेस्ट नया सॉन्ग कौन सा आप ला रहे हैं? अभी लेटेस्ट नया सॉन्ग है मेरा, अभी चूंकि मैं झारखंड की बेटी हूँ और झारखंड की धरती पे मैंने जन्म लिया है, तो मैं सोची कि मैं यहाँ के ही भाषा के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी। नागपुरी। जी हाँ जी। तो नागपुरी गाना मेरा अभी आने वाला है। कौन सा गाना है मैम? और- कुछ आप दर्शकों को थोड़ा सुना के गुनगुना के जो है बताइए कि थोड़ा सा माहौल लेके ये हो जाए जी हाँ, संगीत में। मैं एक ही लाइन गाऊंगी क्योंकि अभी मैं लॉन्च नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो ठीक है ठीक है। चलिए। जब कोई चाहे सिला पास आवे सिला, जब कोई चाहे सिला दूर जाए सिला। नागपुरी गाना से पहले मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं हर साल अपने यीशु मसीह के नाम से गाना निकालती हूँ। तो मैंने 3 गाने लॉन्च किया अभी तक में 3 सालों में, जी, जी। और बहुत ही पॉपुलर हुआ वो गाना। और सबसे पहला गाना था मेरा, ये देखिए, ये मैंने जी। पोस्टर लॉन्च भी किया है जी आपने? पोस्टर लॉन्च भी एक किया क्रिसमस पे, है। है ना? जी हाँ। क्रिसमस सॉन्ग। हाँ जी जी ये मेरा आपका 2024 चल रहा है ना, जी, जी। 23-22 का गाना है ये, अच्छा अच्छा है ना। और आपका ये वाला जो पोस्टर है, अच्छा अच्छा ये आपका 2023 का 23 है, का है ना। क्रिसमस का, हाँ है ना? अच्छा, इसमें और- कोई ऐसा गाना जो है जो आप पे ज्यादा आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपको सुनने लायक है उस पे? हाँ कोई अभी गाना एक हमारा जो गाना है वो हमारे यीशु मसीह का ही गाना है, बहुत ही पॉपुलर है और हर साल हर घर में बजता है। जी जी जी। तो उसके मैं एक लाइन गाती हूँ। हम्म। चरनी में प्रभु यीशु आई गलक रे, चरनी में प्रभु यीशु आई गलक रे, आवा आवा भाई मने आवा बहन रे। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं क्रॉस कर रही थी, कहीं जा रही थी और पब्लिक पूरा उस गाने में नाच रहा था। मैं ध्यान से गाड़ी को रोकी अच्छा और मैं देखी कि ये तो मेरी ही वॉइस है। और अच्छा। सारे मतलब कि हमारे जो क्रिश्चियनिटी में जो आदिवासी डांस होते हैं जुड़ा के, वो जी। पूरे लोग कर रहे थे। अच्छा। बेहद खुशी मुझे मिली और जैसे मैं उनके बीच में गई एकदम पूरा शोर करके उन्होंने मुझे वेलकम किया। अच्छा। बहुत खुशी मिली। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं हर साल अपने जीसस का एक गाना क्रिसमस में निकालूंगी। तो ऐसे करते करते मैं 3 साल से निकाली और इस साल भी मैं निकालने जा रही हूँ। अच्छा, एक क्रिसमस सॉन्ग तो खैर आपका है, जी अदरा हाँ। भाई नागपुरी सॉन्ग हो गया या अभी अदरा भाई कोई और भी सॉन्ग हो हाँ, गया, ये बहुत बड़ी उसको बात- लेकर के मैंने हम जानना चाहते हैं, जी। दर्शकों को जानना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड की बहुत महत्वपूर्ण भाषा जो कही जाती है वो नागपुरी भाषा है। जी, हाँ। नागपुरी इंडस्ट्री में घुसना सबके लिए बहुत ही मुश्किल की बात है और एक आवाज का जादू चलाना भी बहुत मुश्किल बात जी, है। जी, जी, तो मैंने एक नागपुरी गाना भी गाया है और वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने जाएगा। वेब सीरीज का। वेब सीरीज का नहीं है, वो पर्सनल सॉन्ग है मेरा, ठीक है। तो वो गाना है, उसके गाने का एक मैं लाइन बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी मैं दर्शकों के सामने ये गाना नहीं लेकर आई हूँ, एक लाइन में सुनाना चाहूंगी। जब कोई चाहे सिला पास आवे सिला, जब कोई चाहे सिला दूर जाए सिला, तोरे मन कर करना है तो के मुके दिल ना लगा ले। ये गाने के बोल है मेरे, ठीक है। और अभी बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगी। मैं चाह रही हूँ कि दीपावली से पहले मैं लॉन्च करूँ इस गाने को। तो दर्शकों को मैं निवेदन करूंगी कि अपने कविता होरो को नागपुरी इंडस्ट्री और नागपुरी सॉन्ग के लिए पसंद करें और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहे। मैम एक चीज और हम यहाँ पे जोड़ना चाहते जी हैं हाँ। कि जो आज जो महिलाएं जो 4 दीवारी के अंदर में रहती हैं, वो कहीं न कहीं डर है उनके मन में, या जिस तरह का एक भ्रम पैदा है, तब उन लोगों को भ्रम है कि हम बाहर जाएंगे तो बहुत सा त्रुटि मेरे को मिलेगा, बहुत सा चीज इस तरह। जी। तो जो महिलाओं को या बच्चियों को जो कुछ ऐसा एक मैसेज दीजिए कि ताकि वो भी एक, उनको कला है उनके पास में, लेकिन कहीं ना कहीं कला छुपा के बैठे हुए हैं, उनके पास हुनर है
नहीं कहेंगे कि हुनर वो डर से छुपा के बैठे हुए हैं। जी। तो जो हुनरमंद है, जो कलाकार है, या जो भी जो प्रतिभागी है, जो भी उस तरह का लोग हैं जो घर से बाहर निकले, और क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? थोड़ा सा इस बात को हमारे लोगों को बताइए। गाने का सिलसिला तो लगभग चल ही रहा है। धीरे धीरे अपना खुद का वीडियो और खुद के अनप्लग सॉन्ग्स करते करते मैं वेब सीरीज में भी घुस चुकी हूँ। और कलकत्ता का एक मूवी है और बहुत ही जल्द वो भी रिलीज होने जा रहा है आपके OTT चैनल में, प्राइम वीडियोस में आएगा। उसमें मैंने नागपुरी, हिंदी के अलावा बंगाली सॉन्ग्स गाया है। अच्छा, उसमें तीनों सॉन्ग है? जी हाँ। हिंदी, नागपुरी और बंगाली? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली हिंदी पिक्चर है। अच्छा। लेकिन चूंकि कलकत्ता में रिलीज होगा वहां के OTT चैनल में, तो उन्होंने कहा कि बंगाली गाना भी आपको गाना पड़ेगा क्योंकि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। टाइम लगा सीखने में, लेकिन बहुत अच्छे से हमने उस गाने को प्ले किया है। और वो जब भी रिलीज होगा आप सबके कानों में वो गाना जरूर जाएगा, क्योंकि उसमें आइटम सॉन्ग भी है, लव सॉन्ग भी है। अच्छा, ये महिलाओं को, बच्चियों को एक संदेश आप ऐसा दीजिए कि ताकि जो कंफ्यूजन लोग को है वो कहीं दूर हो जाए। जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, जो इस तरह का है, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? सबसे बड़ी बात है कि आप एक महिला है, अपने आप को एक बंद कमरे में रखना छोड़ दें। सभी महिलाओं के जीवन में हर पड़ाव आता है, माँ बाप का प्यार, पति का प्यार, बच्चे का प्यार, और इन्हीं प्यार के बीच में वो महिला दब के रह जाती है। तो मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करूंगी, अगर आप में हुनर है, चाहे वो डांस का हुनर हो, सिंगिंग का हुनर हो, आप निकलिए बाहर, अपने आप को अपना पहचान बनाइए और अपने परिवार के साथ बनाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार को छोड़ के, क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। परिवार के साथ ही हम अपने हुनर को दर्शकों के बीच में लाते हैं और लेकर आएंगे। जी जी। तो ये हमारे साथ है कविता होरो जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरह से रखे और महिलाओं को, बच्चियों को एक संदेश दिए कि आप चार दीवारी के अंदर नहीं, घर से बाहर निकलिए, अपने हुनर को जनता, पब्लिक या समाज के बीच में लाइए, तभी आप हुनर को, आपकी पहचान को पहचान मिल पाएगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव।